नमस्कार सबको मेरा अंतरात्मा से तहे दिल से प्रणाम। आज मैं जो हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से जो देश की बरखिलाफ हमारे देश के अंदर जो रहने वाले हैं, हमारे देश की जो अनाज खाकर हमारे देश की बरखिलाफ जो नरसंहार विस्फोट पदार्थ लगाकर हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग जो एजुकेटेड सफेद टेररिस्ट, वाइट टेररिस्ट, जिसको हम अभी देखने को मिल रहा है, दिल्ली ब्लास्ट, जम्मू में ब्लास्ट, जिस प्रकार से जो प्लानिंग, जिस प्रकार से हमारे देश को बर्बाद करने के लिए जो षड्यंत्र कर रहा है, वो लोग ना वो हिंदू थे, ना वो लोग बुद्धिस्ट थे, ना ये लोग कोई क्रिश्चियनी थे। ये लोग सब मुस्लिम समुदाय से आया हुआ, अर्थात इस्लाम धर्म का पालन करने वाला सभी पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर थे। तो अभी हम इसी में मालूम हो जाता है कि इसी से पता चलता है कि जो कुरान पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ने वाले, धर्म ग्रंथ पढ़ने वाला ही देश की, अर्थात किसी प्राणी की हत्या करने का जो शक्ति मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल धर्म, सत्य धर्म किसी प्राणी का हत्या करने की इजाज़त नहीं देता है। मुझे तो लगता है कि इस्लाम धर्म ही नहीं है। ये मैं वास्तव बोल रहा हूँ, वास्तव में सत्य बोल रहा हूँ। धर्म ही नहीं है, और धर्म होने से किसी प्राणी का, किसी देश के बरखिलाफ, किसी को निंदा नहीं करने का, किसी को अत्याचार करने का, किसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई ऐसे गलत काम नहीं कर सकता। अगर जो इंसान ब्रह्म अर्थात धर्म ज्ञान को प्राप्त किया है, जो इंसान कुरान अर्थात जो ये नूर कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ है, इस कुरान शरीफ जो सामने फ्रंट पेज में लिखा है खुदा नूर, नूर नूरानी, नूर का मतलब क्या है उसको ही मालूम नहीं है, तो क्या धर्म पालन कर रहा है? नूर से क्या होता है? नूर क्या चीज़ है? नूर का मैंने एक आदमी से पूछा, एक मुसलमान से पूछा, बोला आप लोग तो बहुत दिन में 5 बार, पता नहीं ना जाने कितनी बार आप लोग नमाज़ पढ़ते हो, हैं? जहाँ मर्जी रास्ता रोक के, बाज़ार में, ऑफिस में, कहीं भी आप लोग, ट्रेन में, फ्लाइट में भी, कहीं भी आप लोग नमाज़ पढ़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि
किसी को परेशान करके भगवान को उपासना करना है, ध्यान धारणा करना है, वो परमात्मा ने नहीं बताया। ये आप लोग या हमारे जैसे लोग ही ऐसा नियम नीति बनाया है। किसी परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा है कि नमाज पढ़ना ही आवश्यकता है, नहीं तो क्या है, धर्म फॉलो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज ये पूछना चाह रहा हूँ सभी से, जितने भी मुस्लिम भाई, जितने भी इस्लाम को दिल से मानने वाला, क्या आप लोग जानता है ये नूर का अर्थ क्या है? नूर का मतलब क्या है? उसने पूछा, मुझे आंसर दिया था। मैंने जब पूछा था उसने आंसर दिया था। क्या कहा? नूर का मतलब आलोक है। मैंने बोला आलोक का मतलब क्या है? आलोक का मतलब पता नहीं। उल्लू। आलोक का मतलब पहर, उजाला। जिसके पास आलोक है, जिसके पास पहर है, उसी को नूर कहा है, उसी को खुदा कहा है, उसी को अल्लाह कहा है। तो किसके पास है? इस संसार में केवल एक ही चीज के पास, इस धरती में केवल, इस जगत में, विश्व ब्रह्मांड में केवल एक ही के पास है आलोक। कौन है वो? सूर्य। सूर्य की किरनी रोशनी की तरह ही चंद्रमा में रोशनी होता है। खुद का रोशनी भी नहीं है चंद्रमा में, वो सूर्य की रोशनी से ही वो उसका शाइनिंग होता है, और उसकी किरनी शक्ति की द्वारा उसको शक्ति मिलता है। उसी वजह से रात के समय नीर, नीर जिसको हम नीर बोलता है, वो नीर हमारी धरती पर आता है। उसी नीर के कारण ही जगत में, हमारी इस धरती में अनाज सृष्टि होता है। उस अनाज को सृष्टि करने के कारण का मतलब है इस जगत के जितनी भी प्राणी जीव जंतु है सबको जिंदा रखने के लिए वो अनाज सृष्टि कर रहा है। इसलिए रात में सूरज की किरनी की शक्ति से नदियों, समुद्र का नदी सूखता है, फिर उसका जो उसी तापमान की वजह से वो उसका भाप हवा में मिश्रण होता है। हवा से मिश्रण बन के ऊपर उड़ जाता है, उड़ के वो बादल बनता है। बादल बना के फिर वही वापस हमारी धरती में बारिश के स्वरूप में आता है, और उसी बारिश से ही अनाज सृष्टि होता है। फिर पौधों में जैसे सब्जियां लगाते हम, सब्जी लगा कर उस सब्जियों को, फल फ्रूट को, जीव जंतु, हमारे जो जानवर, पशु, मनुष्य सभी उसको ग्रहण करके जीवित रहता है। यही है प्रकृति का नियम, परमात्मा का नियम नीति। लेकिन आज के समय सबसे बड़ा घातक और बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है संसार में यही लोग। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला भी यही लोग है, और सबसे घटिया से घटिया कर्म करने वाला भी यही लोग है। कृत्रिम आहार बनाकर संसार में ऐसे बम बना दिया, सारा संसार को समाप्त करने की ओर पर दौड़ लगा रहा है। सारा संसार की मनुष्यों को, जीव जंतु को समाप्त करने के लिए दौड़ लगा रहा है। कृत्रिम आहार, कृत्रिम आहार मतलब हमारे लोग अभी लालच सबसे बड़ी गंदा चीज है। लोभ, इसीलिए जो लोभ है मनुष्य का, एक पहले जमाने में एक मोन धान बा 1 कुंटल धान मिलता था, लेकिन 1 कुंटल की जगह वो उसकी लालच ने ऐसा बना दिया कि 1 कुंटल से ज़्यादा मेरे को थोड़ा मिल जाए तो अच्छा है। इसलिए उसने
जो बनाने वाले भी जो डॉक्टर सफ़ेद जो टेररिस्ट है, ये लोग जो दुनिया को ऐसा बना दिया है कि जो दवाई मेडिसिन उस अनाज में डालने से, उस खेतों में लगाने से, उस खेतों में लगाने से रातों रात 100 ग्राम का गोभी, 100 ग्राम का फूल गोभी, 100 ग्राम का बंद गोभी, बैगन, ये लोग रातों रात नेक्स्ट सुबह जाके देखो तो वह किलो बन जाएगा। इसी प्रकार सभी अनाज में मेडिसिन, जहरीली पदार्थ तो मेडिसिन डालकर जो अनाज सृष्टि कर रहा है, अनाज को मार्केट में सप्लाई कर रहा है, उस अनाज की वजह से संसार में बम, इतना बड़ा बम विस्फोट हो रहा है। स्मूथली स्मूथली ऐसा स्लो पॉइजन, ऐसा जो देश को खोखला करने जा रहा है। सभी जितनी भी जगत में रहने वाले सभी मनुष्यगण और जीव जंतु सभी बीमारी रोगी से पीड़ित हो रहा है, भुगत रहा है, और बिना समय, बिना आ, सही एज पर ना पहुंचकर शॉर्टली जितनी भी यंग आयु में ही अपना जीवन समाप्त करना पड़ रहा है, मृत्यु की प्राप्ति पा रहा है। अचानक हार्ट अटैक, अचानक प्रेशर स्ट्रोक, अचानक जो भी हो रहा है, जितनी भी खाने की पदार्थ की वजह से हमारी जो कृत्रिम आहार लालच 1 कुंटल की जगह 5 कुंटल पाने की जो लालच, इन कारणों से, इन्हीं कारणों से जो हमारे इस जगत में बीमारियां फैल रहा है, इन बीमारियों की वजह से ये संसार में अभी जो बड़ा जो साइलेंट किलर, साइलेंट बॉम्ब फूट रहा है, उसको आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिए। मैं देश की मंत्री मिनिस्टर, जितनी भी सुरक्षा विभाग में जो कर्म कर रहा है, नौकरियां कर रहा है, सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग इन चीज़ों का जितने भी खाने वाले पदार्थ है सबको चेकअप कीजिए, सबको टेस्ट कीजिए। मार्केट में अननेसेसरी सेल करने मत दीजिए। उस मार्केट में ऐसा टीम बनाओ ताकि मार्केट में कोई भी गलत चीज़ सेल करने का मौका ना मिले। मार्केट में जाके सेक्रेटली स्पेशल टीम बनाओ, ऐसे ताकि हमारी इस देश में जितनी भी गद्दार है, जितने भी दो धंधा करने वाले, 2 नंबर धंधा करने वाले सभी मनुष्यों को, ताकि हम रंगे हाथ गिरफ्तार कर सके और पनिशमेंट सज़ा दे सके इस देश को। तभी हम देश में रहने वाले सभी प्रजा सुरक्षित रहेगा, अननोन आदमी सभी सुरक्षित रहेगा, और तभी देश की सभी मनुष्य रोगियों से बचने का एक रास्ता है। नहीं तो अन्यथा आने वाले समय ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट, साइलेंट किलर हो रहा है, इसको अनदेखा मत कीजिए। इसीलिए विचार करो। देश की मैं माननीय प्रधानमंत्री, हमारी जो देश की रक्षक, देश की सेवा करने, जनता की जो राजा, प्रजा की राजा, जो हमारे देश की जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि इस देश को बचाने के लिए ये भी आप स्टेप कदम उठाना पड़ेगा। इसको भी आप इलाज कीजिए, ताकि देश की मिलिटेंसी कम नहीं है। ये देश में ये मिलिटेंसी कम नहीं है। ये सबसे डेंजर, सबसे खतरनाक है ये भी। इसलिए जो अभी देश में जिस प्रकार से ये लोग
कर रहा है, हमारे देश को शांति बनाने के लिए जो भी ये कर रहा है, इनको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, इसको सुधारिए। जो भी मौलवी जितने भी इसको ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, इसमें सब विपरीत ही लिखा है। ऐसा कोई कठोरता ट्रेनिंग देने वाला किसी को निशा करके अपने आप जो आप स्वार्थो है, खुद सेफ रहो बाकी खड्डे में जाए, ये कोई धर्म नहीं हो सकता है। बाकी खुद सेफ, खुद अच्छा रहो, बाकी काफिर है। काफिर से चोरी करना कोई गुनाह नहीं, काफिर को मारना कोई गुनाह नहीं है। अर्थात इस्लाम को ना कबूल करने वाला जितनी भी लोग हैं सब काफिर है। काफिर को रेप करने से भी कोई गुनाह नहीं, पाप नहीं होता। ऐसा सोच, जानवर फुसूस से भी नीच सोच, जो ऐसा इंसान को क्या कहता है? राक्षस, जो अज्ञान अबोध मनुष्य को ही कहा जाता है। इसलिए अगर इस्लाम को बचाना है, इस्लाम धर्म को बचाना है, ये मानव धर्म लाओ। मानव धर्म करो, तभी आपको इज्जत मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगा, तभी सभी मनुष्य आपको इज्जत देगा। अन्यथा कोई इज्जत नहीं मिलने वाला, कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं मिलेगा, आपकी धर्मों के ऊपर थू करेगा। यही है। इसीलिए मैं सबसे देश में रहने वाले सभी युवाओं से मैं विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आप लोग भी सभी जागो। अभी जागने का समय आ गया, जागने का सोने का समय नहीं है। अभी ये सत्य का लड़ाई है। जो सच है उसको हम लोग अमल करो, और वो सत्य को हम मिटाने की सभी आगे बढ़ो, ताकि सभी सुरक्षित, सभी अपना जीवन को अंतिम समय तक यापन कर सके, जी सके, सुख शांतिमय आनंदमय विमल आनंदो जीने का एक साधन हो इस संसार में। इसीलिए सभी, केवल हमारे देश में नहीं, सारा जगत के देश से भी मैं अनुरोध करता हूँ, सभी से भी। इसलिए मैं अंतिम में और इस चीज़ को मैं सभी को, अर्थात इस विषय में थोड़ा सा मैं आप लोगों को शेयर करके मैं अपनी वाणी, अर्थात मेरा जो अ, अ, प्रसार बोलने का जो भी मैं अपने मन से, अपने विचार से जब मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं यही में मैं समाप्त करता हूँ। आखिरी में सबको मैं अंतरात्मा से, दिल से मैं प्रणाम और नमस्कार। ओम।